250 रुपए का 200 ग्राम्स का पैकेट मिलता है दाल मूंग नमकीन का। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि मैंने सिर्फ 150 रुपए की आधा किलो दाल ली है और उसकी मैंने बनाई है क्रिस्पी क्रिस्पी और बहुत ही मजेदार दाल मूंग नमकीन। निम्को खाना किसको नहीं पसंद, और वो भी निम्को अगर घर की बनी हुई है तो भाई साहब उसके चस्के ही वखरे हैं। आप भी बच्चों के लिए बना कर रख सकते हैं, टी टाइम के साथ इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार और बहुत ही यम्मी होती है। किन किन प्रोसेस से हमने गुजरना है, कितनी देर हमने पकाना है और नमक किस वक्त लगाना है, इंशाल्लाह सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक आपने जरूर देखना है, इंशाल्लाह चस्का आ जाएगा। चले फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ये देखो मैंने जो है ना आधा किलो का पैकेट ले लिया, मुझे तकरीबन 150 रुपए का मिल गया था। ठीक है, घर के लिए बना रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो क्वालिटी का खास ख्याल रखें। जो अच्छी वाली दाल मूंग है ना वो वाली आपने लेनी है। ठीक हो गया जी। ये देखें इसमें कोई खास गंद वगैरह तो नहीं है, लेकिन अभी हम इसको वॉश करेंगे बड़े अच्छे तरीके के साथ, क्योंकि दालों के ऊपर ना केमिकल्स वगैरह लगे होते हैं, तो आपने अच्छे तरीके के साथ इसको वॉश करना है। ठीक है, अच्छा वॉश करने से पहले ना यहाँ पे हम इसको सोक करेंगे। तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए हमने इसको भिगो के रख देना है। ठीक हो गया जी। तो इसमें खुला पानी शामिल कर देंगे। पानी की मिकदार जांचने की कोई जरूरत नहीं है, खुला पानी आप शामिल कर दे। बस इतना देख लें कि दाल जो है वो अच्छे तरीके के साथ उसमें डूबी होनी चाहिए। चम्मच के साथ इस तरह से हिला के ना दाल को कंप्लीटली आप जो है ना उसके अंदर डुबो दें। ये रेसिपी ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स है जिनको आपने फॉलो करना है। अगर इनमें से कोई भी स्टेप आपने मिस किया ना तो आपकी दाल मूंग जो है ना बाजार जैसी नहीं बनेगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे दाल जो हमारी भीग चुकी है, इसको हम रख देंगे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। ले जी 4 से 5 घंटे बाद ये देखिए दाल हमारी फूल चुकी है, उसने काफी सारा पानी जो है वो पी लिया है। जब हमने दाल भिगो के रखी थी उस वक्त आपने नोटिस किया होगा कि दाल कितनी कम थी, लेकिन उसने पानी ऑब्जर्व कर लिया और वो देखिए फूल के कितनी ज्यादा हो गई है कि बिल्कुल पानी की सतह तक आ गई है। ऑलमोस्ट फूल के ना दाल ये डबल हो चुकी है। ठीक हो गया, बिल्कुल यही कंडीशन हमें चाहिए थी। अब इस पॉइंट पे हमने इसको अच्छे तरीके के साथ ना वॉश कर लेना। 2 से 3 पानियों के अंदर हमने इसको अच्छे तरीके के साथ वॉश कर लेना। ठीक हो गया। चले जी, ये काम भी हो गया। वॉश करने के बाद ना हमने एक कपड़ा ले लेना है। सादा कपड़ा ले सकते हैं, मलमल का कपड़ा ले सकते हैं। मकसद ये कि दाल के अंदर जो पानी है ना हमने उसको अच्छे तरीके के साथ ड्राई करना है। ठीक है, जो इसका मॉइस्चर है ना बिल्कुल इसके अंदर से मॉइस्चर को हमने खत्म करना है। अगर हम मॉइस्चर अच्छे तरीके के साथ खत्म नहीं ना करेंगे तो हमारी दाल जो है क्रिस्पी नहीं बनेगी। ठीक हो गया। तो इस तरह से कपड़े में डाल के आपने इसको अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे मलमल के ना इसका पानी खत्म करना है। ठीक है, इसका मॉइस्चर खत्म करेंगे हम लोग। ये वाला स्टेप बहुत ही जरूरी है। चले जी, यहाँ पे ये देखिए हमारी दाल जो है काफी हद तक ड्राई हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए इस तरह खुला भी पड़ा रहने दें तो थोड़ी हवा लगी ना थोड़ी और ड्राई हो जाएगी। तो जब दाल हमारी ड्राई हो जाएगी ना, चलते हैं प्रोग्राम के बकिए से की जानिब। यहाँ पे देखिए हमने एक पैन ले लिया है, थोड़ा सा गहरा पैन आपने लेना है जिसके अंदर दाल को हम फ्राई कर सके, और उसी गहराई को मैच करते हुए ना ये मैंने छन्नी ले ली है। ठीक है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ये हर घर में मौजूद होती है, अगर नहीं तो आप ले सकते हैं। तो ये छन्नी जो है ना हम पैन के अंदर इस तरह से गर्म ऑयल में शामिल कर देंगे। ठीक है, ऑयल हमारा इस वक्त गर्म है और ये जो दाल हमने खुश्क की थी ना इसको हमने डीप फ्राई करना है। तो ज्यादा दाल आपने शामिल नहीं करनी, बस इतनी जो ऑयल के अंदर डूब जाए। जैसे ही दाल गर्म ऑयल में जाएगी ना उसकी थोड़ा सी शुका शाकी शुरू हो जाएगी, जिसे आपने घबराना नहीं है, बस इसको आपने इस तरह से फ्राई होने देना। ठीक है, इसको बिल्कुल भी छोड़ नहीं देना। ठीक है, आपने छन्नी को उठा के ना थोड़ी देर उठाना है, फिर रखना है, फिर उठाना है, फिर रखना है। इस तरह से आपने दाल को फ्राई करना है। तो दाल को फ्राई होने में तकरीबन 4 से 5 मिनट लग सकते हैं। इसको आपने तसल्ली के साथ फ्राई करना है। कलर को आपने जरूर देखना है, कलर बहुत मैटर करता है, ज्यादा आपने फ्राई नहीं करना। तो जब इसके ऊपर हल्का हल्का सा कलर आ जाएगा ना, और ये देखिए साउंड इसका कितना प्यारा छन छन करना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि दाल हमारी क्रिस्पी हो चुकी है और ये तैयार हो चुकी है। ये फायदा है छन्नी इस्तेमाल करने का। अगर आप पैन के अंदर डायरेक्ट दाल शामिल करते हैं ना तो निकालते निकालते 300 साल लग जाने थे। तो यहाँ पे हम इसको निकाल लेंगे और टिश्यू के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो से जरा भी फायदा होता है और छोटी से छोटी चीज भी अगर आपको कोई नई सीखने को मिलती है और मुझे आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे बेहतरीन तोहफा मेरे लिए कोई नहीं है। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। ये हमारा दूसरा पोर भी इसमें आ गया है। इसी स्टेज पे जब दाल हल्की सी गर्म होगी ना, जिस पॉइंट पे उसको हाथ लग सकता है, यहाँ पे हमने नमक शामिल करना है। ठीक हो गया जी। आप यहाँ पे चिकन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, चाट मसाला भी शामिल कर सकते हैं, वो टोटली आपकी मर्जी पे। लेकिन मुझे और मेरे घर वालों को नमकीन दाल पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ नमक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस तरह से इसको आप मिक्स कर लें। इसको हम एक प्लेट के अंदर से इस तरह निकाल लेंगे और देखें आवाज कितनी प्यारी, इसकी क्रिस्पी आवाज आ रही है। आपको आवाज से आइडिया हो रहा होगा कि कितनी जबरदस्त और कितनी यम्मी दाल हमारी तैयार हुई है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको हमने स्टोर किस तरह से करना है। उसके लिए आपने इस तरह से एक जार ले लेना है और जार के अंदर आपने दाल जो है इस तरह से डाल देनी है। कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, किसी भी तरह का आप जार ले सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब होने वाली नहीं है। खराब तो तब होगी ना जब बच्चों से बचेगी। बच्चों ने 2 दिन में इसको चट कर जाना है। चलें जी, जार का ढक्कन इस तरह से बंद करेंगे और इसको आप शेल्फ लाइफ पे रख सकते हैं, तकरीबन महीना 2 महीने भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं होने वाला। हाँ जी, सुनाओ फिर, आया चस्का के नहीं? कैसी लगी आपको मेरी दाल मूंग नमकीन की बड़ी जबरदस्त सी और बड़ी क्रिस्पी क्रिस्पी रेसिपी? मुझे आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। मैं आपके कमेंट्स का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता हूँ। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।